तो दर्शकों, देखते ही देखते सितंबर का महीना भी खत्म होने वाला है और अक्टूबर का महीना शुरू होने जा रहा है और हम सब इसी में प्रवेश करेंगे। और ये जरूर जानना चाहेंगे महीना हमारे लिए कैसे जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसका प्रभाव निश्चित हमारे जीवन में देखने को मिलता है। हमें मासिक राशिफल श्रृंखला में हमने अब तक आपको 6 राशियों के बारे में बता चुके हैं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे 7वीं राशि तुला राशि के बारे में, यानी तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसे जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या प्रभाव आपके स्वास्थ्य में देखने को मिलता है। निश्चित तौर से आप समझ लीजिए कि जब भी ग्रह गोचर में अपना राशि परिवर्तन करते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं उसका प्रभाव आपके जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। इसके अलावा शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा, क्या उपाय आपको करना पड़ेगा जिससे आपको गति मिले। इसके अलावा कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, क्या प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे, नई जॉब के लिए क्या सीन रहेगा वो हम समझेंगे। इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस के लिए भी किस प्रकार के निवेश के अवसर आप मिलेंगे हम पूरे विस्तार के सामने आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना तुला राशि के जातकों के लिए, उसे भी समझना बहुत जरूरी है। क्या कुछ आपको ठहराव की जरूरत पड़ सकती है। विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा, क्या उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। संतान प्राप्ति का योग बनेगा, साथ ही कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो दर्शकों, हरे कृष्णा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो अगर आपकी जन्म राशि तुला है या लगन तुला है तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लग्नेश लगन में ही गोचर करें शुक्र जी, और इसके अलावा शनि जो है आपके पंचम भाव में अपनी राशि कुंभ राशि में गोचर करें लेकिन वक्री अवस्था में है। राहु यहाँ पे छठे भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, इनके ठीक विपरीत भाव में द्वादश भाव में कन्या राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं, केतु गोचर कर रहे हैं और बुध गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे बुध उच्च के हैं लेकिन सूर्य यहाँ पे ग्रहण योग में है। इसके अलावा मंगल जो है आपके नवम भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति अष्टम भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जैसे 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। बुध राशि परिवर्तन करके आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे 10 अक्टूबर को। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 13 अक्टूबर को आपके द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 17 अक्टूबर को, ये द्वादश भाव से निकल के यानी ग्रहण योग से निकल के आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे सूर्य नीच अवस्था में हो जाएंगे। इसके अलावा मंगल जो राशि परिवर्तन करेंगे 20 अक्टूबर को, ये कर्क राशि यानी आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध राशि परिवर्तन करेंगे 29 अक्टूबर को, ये भी आपके जो कह सकते हैं द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे वृश्चिक राशि में। तो ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे 2 ग्रह आपके नीच के होंगे और 2 ग्रह यहाँ पे वक्री अवस्था में होंगे, जहाँ पे मंगल दशम भाव में नीच के होंगे, सूर्य लगन में बैठ के तुला राशि में नीच के होंगे। इसके अलावा बृहस्पति वक्री अवस्था में होंगे अष्टम भाव में और शनि वक्री अवस्था में होंगे आपके पंचम भाव में जो पहले से चल रहे हैं। तो ये आपके लिए कुछ सूचक भी देता है, साथ ही कुछ ध्यान देने वाली बात भी आपको करनी है। आपको काफ़ी सावधान भी रहना है और कुछ आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो उसके बारे में भी आपको अच्छे से विचार करना है। तो हम इसको समझेंगे। शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो राहु केतु आपके छठे और द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि छठे भाव का राहु काफ़ी उत्तम माना जाता है, कारक माना जाता है छठे भाव का, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे सूर्य ग्रहण योग में है और केतु द्वादश भाव में बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। तो आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, आंखों से रिलेटेड समस्या और आपको शुगर की समस्या, तो उसके लिए भी कुछ आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ी, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे वक्री अवस्था में रहेंगे। तो हार्ट के मरीज हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, वो अपने अच्छे से ध्यान रखें। कुछ चेस्ट कंजेशन की समस्या, घबराहट या कुछ वात की समस्या अधिक होने की वजह से भी कुछ कंफ्यूजन देखी जा सकती है। लेकिन कुल मिला के आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, खान पान को उचित रखना है। खान पान के बारे में बहुत ज़्यादा आपको कह सकते हैं सावधानी बरतनी है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से कुछ नुकसान या कह सकते हैं कि आप हानि उठा सकते हैं। तो बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखें, बाहर का भोजन बिल्कुल अवॉइड करें, योगा मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें। यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या, ब्रीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको प्राणायाम करना है, जहाँ पे आप अनुलोम विलोम को अच्छा से करें तो आपकी ये जो लंग्स हैं उसको मजबूती मिलती है। तो प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, इससे आपके स्ट्रेस दूर होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे अक्टूबर का महीना आपके लिए काफ़ी बेहतर भी रहेगा, क्योंकि लग्नेश आपके लगन में गोचर करें तो एक प्रकार के कॉन्फिडेंट बना रहेगा। आप अपने सेहत के प्रति जागरूक रहेंगे, अवेयर रहेंगे, क्या आपको करना है, कैसे करना है, उसके बारे में भी आप अच्छे से निर्णय लेते नजर आएंगे। जैसे ही आपके लग्नेश द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे वृश्चिक राशि में, यहाँ पे इन पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आप कुछ खींचातान अपने जीवन में या कुछ तनाव संबंधी समस्या देख सकते हैं। अष्टम भाव में वक्री अवस्था में बैठे बृहस्पति स्लो रिकवरी भी देख सकते हैं। इनकी दृष्टि आपके द्वादश भाव में पड़ेगी, आपके चतुर्थ भाव में भी पड़ेगी। तो आपको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि
थोड़ी सी सावधानी बरतनी, हालांकि आप पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे, रिकवरी होगी पर बहुत ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस आप देखेंगे, क्योंकि वक्री शनि की दृष्टि आपके एकादश भाव में भी पड़ रही है। अब समझेंगे आपके शिक्षा और करियर के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, पंचम भाव में शनि जो है गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। शनि वैसे ही स्लो मूविंग प्लैनेट है, यानी शनि शनि चलने वाले शनि ग्रह हैं, वैसे ही धीरे चलते हैं। वक्री अवस्था में आके उनकी जो चलाई है और भी धीमी हो गई, इनकी गति और धीमी हो गई है, बहुत स्लो प्रोग्रेस देखेंगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, परिणाम उतना देखने को नहीं मिल पा रहा। एकादश के स्वामी आपके द्वादश भाव में ग्रहण अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं आप अपने परिणाम से हताश निराश हो सकते हैं। हालांकि बाद में धीरे धीरे कुछ सुधार भी देखेंगे मध्य अक्टूबर के बाद, लेकिन फिर भी कुछ खास परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो लगभग एक महीना आप लेके चले कि कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव और या कुछ अपेक्षित परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। कंपटीशन में अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। आप अपने भाव में रहें, ग्राउंडेड रहें और साथ ही अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। कैंपस प्लेसमेंट में थोड़ा सा आपको संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन गंभीरता से लेंगे संघर्ष को, संघर्ष को पॉजिटिवली लेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, कुछ इंटर्नशिप के ऑफर मिले हैं या कुछ नई जॉब के ऑफर मिले हैं, कुछ प्लेसमेंट के ऑफर मिले हैं, तो शुरुआत कैसी रहेगी। तो शुरुआत तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी आपको मैच्योरिटी की कमी देखने को मिल सकती है, चंचलता देखी जा सकती है, स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है, लेकिन आप अपने भीतर गंभीरता बनाए रखें। जैसे ही मंगल आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे जो कर्क राशि में मंगल नीच अवस्था में आ जाएंगे, तो आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं सप्रेस होती नजर आ सकती है, जहाँ पे आपको सही दिशा नहीं मिल पाएगी। आत्मविश्वास की कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो सूर्य आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं, नीच अवस्था में रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है, जहाँ पे आप अपने अधिकारी के साथ एक अच्छी पैठ बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ गलती भी कर सकते हैं। इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। राहु की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ेगी, जहाँ पे मंगल गोचर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपके स्वभाव में कुछ अधीरतापन, क्रोध अधिकतापन देखा जा सकता है। छोटी छोटी बात का बुरा मान सकते हैं, अपनी बात को कुछ दिल पे ले सकते हैं, उसके लिए प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। जहाँ पे आपको बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलेंगे, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ पे आप बोलेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति आपके लिए तनावयुक्त हो सकती है, साथ ही आपके लिए समस्या का कारण भी बन सकती है। तो ऐसे में आपको बहुत सावधान रहना है, किसी बात का कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, अपने काम में फोकस बनाए रखें। काम में मन नहीं लग रहा तो किसी प्रकार का आप उसको सीखने का प्रयास करें। जब आपके पास कोई बेटर ऑप्शन हो तो आप जा सकते हैं, उसको अपना सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक कोई बेटर ऑप्शन नहीं है तब तक आपको धैर्य बना के चलना है। अन्यथा आप हर प्रकार से जहाँ पे भी जाएंगे वहीं यहाँ पे भी यही आपको दुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको बहुत धैर्य से काम लेना है। थोड़ा सा ठहराव की कमी देखी जा सकती है, मैच्योरिटी की कमी देखी जा सकती है, तो इसे आप बनाए रखें। इसके अलावा अपने काम को, अगर आप अपने काम में गंभीरता बनाए रखते हैं और इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो हो सकता है कि ये जो समय है आपके विपरीत चल रहा है, वो जल्दी आप इससे बाहर निकल आएंगे। अब कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में देखिए, आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण जो है परिस्थिति बनी हुई है। जो आपके दशम भाव में जो है आपकी जो राशि है वो कर्क राशि है, जिसे हम जलीय प्रभाव की राशि कहते हैं। अब जलीय प्रभाव जो होता है वो एक जगह टिक के नहीं बैठता, कहीं ना कहीं उसको एक फ्लोटिंग वाटर की तरह जो हम जैसे लेते हैं ना, जो बहता हुआ पानी है, उस तरह का स्वभाव होता है, जहाँ पे आप एक जगह टिक के बैठ के काम करना आपके लिए थोड़ा दुविधापूर्ण हो सकता है। राहु की दृष्टि क्योंकि यहाँ पे पड़ रही है दशम भाव में, कहीं ना कहीं संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। आप अपने आप को ही आंकलन करें, अपनी परिस्थिति को आंकलन नहीं करें, उच्च आंकलन भी करें तो नेगेटिवली आंकलन करें, जो आप अपने विरुद्ध देख रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि आपकी जो भी मेहनत है वो वेस्ट जा रही है, क्योंकि आपको वैसा परिणाम देखने को नहीं मिल रहा, अधिकारी की तरफ से कोई सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आत्मविश्वास की कमी बन रही है। फिर भी आप कहीं भी जैसे तैसे करके अपने आत्मविश्वास को बनाए रखे हैं। देखिए, प्रमोशन के लिए प्रयास करें तो फिलहाल अभी जो समय आपके बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। मध्य अक्टूबर के बाद का कुछ समय, कुछ कह सकते हैं, कुछ गति मिलती हुई नजर आ रही है। पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कम से कम आपको 1 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपकी नई जॉब के लिए, अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए कैसा रहेगा। देखिए, राहु आपके लिए बैठा हुआ है छठे भाव में, तो पूरी तरीके से कह सकते हैं सपोर्ट कर रहा है, पर कहीं ना कहीं आप कुछ गलत ऑफर में भी पड़ सकते हैं, कुछ लुभावने ऑफर में भी पड़ सकते हैं, जो कि बात की परिस्थिति कुछ और निकले, तो बहुत सावधान रहना है आपको। इसके अलावा स्थान से बाहर कुछ आप प्रयास करें तो फिलहाल कुछ खास परिवर्तन आपको या सफलता देखने को नहीं मिल पाएगी। स्थान के बाहर भी कुछ आपके टूर लग रहे हैं या कुछ आपकी यात्राएं हो रही हैं, तो उसमें भी काफ़ी आपको समय लग सकता है अपने मन चाहे परिणाम प्राप्त करने का। कुछ अनुभव आपको मिलेंगे, लेकिन कह सकते हैं कि कुछ खास परिवर्तन या कुछ खास परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा।
कुल मिला के जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे फोकस बनाए रखें और अधिकारी और किसी भी सहकर्मी के साथ अपने रिलेशनशिप को हो सके तो दुरुस्त बनाएं, क्योंकि जब मंगल दशम भाव में आएंगे कहीं ना कहीं आप अपने अधीरतापन में, उग्रतापन में या क्रोध में कुछ भी आके ऐसा कह सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि राहु का असर भी इसमें देखने को मिलेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे आप अपने आप को बहुत दिनों से दबा रहे हैं लेकिन एकदम से जब फटते हैं तो बहुत बुरी तरीके से इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, तो सावधान रहें। इसके अलावा अगर व्यवसाय की हम बात करें, बिजनेस की हम बात करें, तो देखिए सप्तमेश आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, शुरुआत बहुत अच्छी रह सकती है। इनफैक्ट हम कहें तो मध्य अक्टूबर तक काफ़ी अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, खासकर रियल एस्टेट में, व्हीकल के बिजनेस में और इसके अलावा शेयर मार्केट में अच्छा खासा उछाल आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी फ्लक्चुएशन, काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जहाँ पे काफ़ी आपको कह सकते हैं समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ पे अरेंजिंग करने में फाइनेंस को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए काफ़ी विलंब देखा जा सकता है, जिसमें आपको काफ़ी पेशेंटली वेट करना पड़ सकता है। इसके अलावा मध्य अक्टूबर के बाद, जैसे यानी अगर हम बात करें 20 अक्टूबर के बाद, जैसे सप्तमेश आपके जब दशम भाव में प्रवेश करेंगे तो यहाँ नीच अवस्था के हो जाएंगे। तो आप अपने काम में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है, जहाँ आप अपने रिएक्शन को थोड़ा कंट्रोल करके चलें, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जो भी गलतफहमी को दूर करके चलें। इसके अलावा कहीं ना कहीं आप बिना किसी कारण के कहीं किसी के साथ उलझे ना, किसी के साथ तनाव में ना आए, झगड़ा में ना आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना ये आपके लिए विपरीत परिस्थिति को उत्पन्न कर सकता है। तो कुल मिला के शुरुआत आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाली है, बाद में आपको काफी सावधानी बरतनी है। प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसे रहेगा अक्टूबर का महीना? पंचम भाव में पंचमेश गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में। कहीं ना कहीं एक लंबे समय से आप अपने प्रेम संबंध को लेकर एक पॉजिंग अवस्था में कह सकते हैं कि जहाँ पे अटका हुआ या रुका हुआ महसूस कर सकते हैं, स्टक महसूस कर सकते हैं। बात आगे बढ़ती है फिर वापस वहीं पहुंच जाती है। आप लोग के बीच में एक एनर्जी की कमी देखी जा सकती है, जहाँ पे पार्टनर पूरी तरीके से कह सकते हैं कि इनके भीतर ढीलापन देखा जा सकता है, लेग्जिटी देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि शनि यहाँ पे बैठ कर कहीं ना कहीं आपको कुछ लेसन लर्न कराते हैं, कुछ पाठ आपको कराते हैं, जहाँ पे पूर्ण जन्म के कर्म भी देखे जाते हैं, जहाँ पे ये निर्धारित किया जाता है कि कुछ ऐसे कर्म की वजह से कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आते हैं जो आपको एक सबक सिखा के जाते हैं, जहाँ पे आपको ये अनुभव होते हैं, एक मेच्योरिटी, एक समझदारी, एक गंभीरता मिलती है कि आपको अपने जीवन में किस प्रकार का आप कैसे डिसाइड करना है, किस प्रकार के लोगों से दूर रहना है, किस प्रकार से लोगों से आपको जो सीख मिली है, अब आपको ये समझदारी मिल गई कि अब आप कोई गलती ना करें। बार बार गलती एक ही करेंगे तो आप पछतावा में आएंगे और साथ ही कुछ आप अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस ले सकते हैं, एंजाइटी में आ सकते हैं, तनाव में आ सकते हैं। इससे आपको दूरी बना के रखना है। वक्री शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, विवाह की चर्चा लंबा खिंच सकती है, जहाँ पे कुछ सपोर्ट भी मिलता नजर आ रहा है। शुरुआत में काफी अच्छी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर वही कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। बात बनते बनते अचानक कुछ रुकावट आ जाती है, बिगड़ जाती है, तो ये कुछ उठापटक आपको देखने को मिल सकती है। 15 नवंबर तक जब तक शनि वक्री अवस्था में है तब तक इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। तब तक आपको संभाल के चलना है और तब तक आपको ये निर्धारित करना है, डिसाइड करना है कि रिलेशनशिप आपकी फ्यूचर के लिए कैसा है। इसके अलावा अगर आप बात करें वैवाहिक दंपति के लिए, तो सप्तमेश आपके भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं, तो एक अच्छी स्थिति बनी हुई है, अच्छी शुरुआत बनी हुई है। आपके जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में कुछ उन्नति, तरक्की देखी जा सकती है। घरेलू स्थान में भी कुछ अच्छी आप मौके देख सकते हैं, जहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ आप लोग के बीच में देखी जा सकती है। इसके अलावा परिवार का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, एक तालमेल आप लोग के बीच में बना हुआ है। पर जैसे ही आपके सप्तमेश आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे या नीच अवस्था में होंगे, आपके जीवन साथी के स्वभाव में, व्यवहार में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं। कुछ अचानक उनके व्यवहार में कुछ आपको कह सकते हैं कि अधीरतापन, क्रोध अधिकतापन दिख सकता है, उतावलापन दिख सकता है, जहाँ पे हर बात पे चिड़चिड़ापन या प्रतिक्रिया देते नजर आ सकते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में एक तालमेल की कमी देखी जा सकती है, एक बेहतर अलाइनमेंट की कमी देखी जा सकती है। वो तभी होता है जब आप एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। एक ईगो समस्या आप देख सकते हैं मध्य अक्टूबर के बाद, जैसे ही सूर्य आपके लगन में प्रवेश करेंगे, जहां पे सप्तमेश नीच अवस्था में, आपके जो लगन में जो सूर्य है वो नीच अवस्था में है, तो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रहे हैं, फिर एक दूसरे को ब्लेम भी कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है थोड़ी सी आपके लिए विकट रह सकती है। मध्य अक्टूबर के बाद काफी आपको सावधानी रखनी है, एक महीना आपको कम से कम सावधानी रखनी है। किसी बात का कोई प्रतिक्रिया न दे, सहयोग करने का कोशिश करें, समझने का प्रयास करें और समझाने के लिए अपना क्रोध का उपयोग ना करें तो बेहतर रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा संघर्ष बना हुआ है, थोड़ा लंबा खिंच सकता है। इसके अलावा संतान से भी कुछ संघर्ष या असंतोष आपको प्राप्त हो सकता है।
उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपको सप्तमेश का उपाय करना चाहिए जैसे वो नीच अवस्था में आएंगे, यानी मध्य अक्टूबर के बाद। तो आप प्रत्येक मंगलवार को आप हनुमान मंदिर जी के दर्शन कर सकते हैं, वहाँ पे जोत जला सकते हैं, उनको आप मीठा पान भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कुछ तनाव ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप उनके साथ जाके उनको ये अर्पित कर सकते हैं मीठा पान। तो सप्तमेश की मजबूती के लिए तो आप मंगल का उपाय करें, तो साथ ही आप सूर्य का उपाय भी करें, क्योंकि सूर्य आपके स्टेटस का कारक है, आपकी नौकरी का, आपके व्यवसाय का कारक है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के इनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव में भी पड़ेगी, तो आपके कॉन्फिडेंट को भी ये कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। तो सूर्य के लिए आप नित्य सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में शनि विपरीत अवस्था में बैठे और विपरीत परिणाम दे रहे हैं, खासकर इनकी दशा चल रही है, तो आप शनि का उपाय भी कर सकते हैं। शारीरिक समस्या के लिए आप राहु केतु का भी उपाय कर सकते हैं। आप गली कुत्ते को भोजन खिला सकते हैं और आप चाहे तो चिड़ियों को, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। तो जैसे आपकी समस्या वैसे आप उपाय करें, उसे लगातार करते रहें जब तक कि आपको परिणाम देखने को ना मिले। ये उपाय धीरे धीरे अपना असर दिखाते हैं, पर दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिलता है यदि आप श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।